सतकरतार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। महर मसीत सिद्क मुसल्ला हक हलाल कुरान शर्म सुन्नत सील रोज़ा हो मुसलमान। करनी काबा सच पीर कलमा करम निवाज। तस्बीह सातिस पाओसी नानक रखे लाज। अज दे इस रूहानी दीवान च हाज़री हुजूर बालातर साहिबे ज़मीनो ज़मां साहिबे मकीनो मकां साहिबे जिस्मो जां मेरे आका मेरे मौला मेरे हादी मेरे रहबर दसां पातशाहान दी जोत स्वरूप हाजिरा हुजूर ज़ाहिरा ज़हूर नूरुन अला नूर तानू तानू सत सत गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दी पाक बोलो जी वाहिगुरु पावन बोलो वाहिगुरु पवित्र सुच्ची पाकीज़ा कृपालु दयालु अज़मत वाली रहमत वाली बरकत वाली ऊंची ऊंची सुच्ची सुच्ची प्यारी प्यारी जगतो न्यारी बारगाह आलिया च खाकसार गुलाम हैदर कादरी आप दी हाज़री नूं अपनी सादतमंदी तिलक कुशाई नूं खुशनसीबी समझदा है। गुरसिख वीरो गुलाम हैदर कादरी दा सलाम अर्ज है कबूल फरमान। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर की गली का पूछा पता उर्दू दा शेर है। सतगुर की गली का पूछा पता तो रहबर पे ये पड़ा असर। जो राह दिखाने आए थे वो वापस जाना भूल गए। चंगा लग गया तो वाहिगुरु बोल दिया करो, नाले तुहाडा भी काम हो जाना है तो मैनू भी पता लग जाना है कि वीरां दे समझ आउण लगी है गल। सतगुर की गली का पूछा पता तो रहबर पे ये पड़ा असर। जो राह दिखाने आए थे वो वापस जाना भूल गए। वाहिगुरु और जब इस दर पे झुकाया सर तो हम सर को उठाना भूल गए। और जब से मिला ये सोना दर हम दर दर जाना भूल गए। दर दर जाओगे रब दे प्यारे भावें वो किसी रूप विच होण, मुसलमान होण सनातनी होण सिख होण, पर सारे दे सारे गुरबाणी दे विच विराजमान है कि नहीं है? देख लो मुसलमाना दी बाणी सनातनियां दी बाणी सिखां दी बाणी गुरु साहिबाना दी बाणी सर्व सांझी बाणी सरोवर एक संगत एक पंगत एक जात न पात ऊंच न नीच। ऐदां दा पवित्र पैगाम ते ऐदां दा प्यारा सोना पैगंबर ते ऐदां दा प्यारा स्थान
ਇਹ ਜਹਾਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। गुरसिख प्यारिओ, मैं कई बारी ये वचन दोहराए, सतगुरां ने मेरे मुखतों आप ही कृपा करके वो कहा है तो मैं क्या, जिस वेले खालसे दा राज होना है तो खालसे दा राज सारे वर्ल्ड च होना है, एक सारे वर्ल्ड च। उस वेले सारी सृष्टि सर्व कायनात साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की छत्र छाया हेठ होगी। तो गल तो बनी नहीं, वास्ते आया कि तुसी पै जाना ही, इस करके गजदी वजदी आवाज होनी चाहिए है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने शेरां दी कौम साजी है, भेडां दी नहीं साजी। ते गुरु साहब जी ने आप ही लिखा जफरनामे च, तुई गुरग 12 कशीदा अगर निहम नींद शेरे रदा में बदर। औरंगजेबा जे अगर तू चालाक भेड़िया है तो मैं मैदान च शेर छड्डे ने, और शेर जद गजदे ने तो इन्हां दी दहाड़ तो डर लगता है। खालसे दे राज की गल कीती है, पर जयकारा उदां दा नहीं सी, डरदे हो पुलिस फड़ लूगी, पहले तो मैनू भी फड़ूगी, फिर गज के बुलाओ जयकारा। शरीर दी मौत, संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा साहब, शरीर दी मौत असल च मौत नहीं है, असल च जमीर दी मौत मौत है। शरीर नूं किन्ने ही तसीहे दे लो। एक बारी मेरे बुजुर्गां ने फरमाया ही, कहंदे भाई बाबा जी ने पता है, मेरे 15 साल पुराने मरासिम ने संत बाबा अवतार सिंह जी ते संत बाबा हरभजन सिंह जी ते सारे संत बाबा सुखदेव सिंह जी। मेरा भार सी 1 क्विंटल 72.5 किलो। जनाब आला प्रोग्राम एक दिहाड़ी च 3-3 थावां ते 4-4 थावां ते 5-5 थावां ते। कारण की है? मेहरी केड़ा गोलक दा रोला सी, ये तो तुहाडा आपदा ही है। मैनू संप्रदाइयां ने सद्या, उत्थे चला गया, दलां पंथां ने सद्या, उत्थे चला गया, जे अगर निर्मलियां ने सद्या उत्थे चला गया, क्योंकि मेरा मकसद ते मतलब एक सी, सिक्खी दा प्रचार, सिक्खी दा प्रचार, सिक्खी दा प्रचार। मैं किसी दा अधीन नहीं, मैं किसी दा गुलाम नहीं। जिदा मैं गुलाम हाँ, जे अगर तुसी भी उहदी गुलामी इख्तियार कर लोगे तो सारे जमाने च आजाद हो जाओगे। क्योंकि हकीम अल्लाह यार खान साहब जोगी, जिन्होंने आप दी अखी दर्शन किते, पहचान लिया, उन्होंने जिस वेले गंज शहीदा लिखी तो उन्होंने एक आखिरी शेर तुहाडी समातां दे हवाले है, उर्दू दा है, समझ लोगे, इन्नी वड्डी कोई गल नहीं है। उन्होंने लिखा, मज़ार गंज शहीदा हैं उन शहीदों के, फरिश्ते तरसते हैं जिनकी खाक पा के लिए। खाके पा उन्होंने पैरों की चरणों के हेठों जी धूल है, ਉਹਦੇ ਲਈ फरिश्ते हाय हाय ਜਿਹੜੇ खता नहीं करते, गुनाह नहीं करते, पाप नहीं करते, उन्होंने ना कोई पत्नी है ना कोई उन्होंने बच्चा है, और रब दी नूरी मखलूक है। और जिदे बारे आप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे क्या 1.25 लाख पैगंबर, सबर सबूरी सादका तोशे मलाइका। ते मलाइका जिहड़ा लफ्ज़ है यह अरबी दा है, जब इसनूं तुसीं फारसी करोगे तो मलाइका दा फरिश्ता बन जाना है। की बनना है? फरिश्ता। ओ फरिश्ते चमकौर साहब दे जिहड़े शहीद ने, उन्होंने अपना नजरिया, अपना भाव, अपनी अकीदत, अपनी मुहब्बत पेश की है। कौन सी जी? वो मैनूं लगदा मुसलमान सी, है ना? मुसलमान सी ना। इत्थे हिंदू मुसलमान सिख दा रोला कोई नहीं, इत्थे शरदा दी गल है, इत्थे प्यार दी गल है, इत्थे त्याग दी गल है, इत्थे मोहब्बत दी गल है। अब मेरा मेरा तुसी करोगे, मैं कहूँगा गुरु नानक मेरा है, तुसी कहोगे मेरा है, तो मैं कहूँगा मेरा है। तो जे अगर मैं उर्दू दा शेर कहा तो इदा कहो, इनके उनके मेरे तुम्हारे गुरु, सारी कायनात दा गुरु।
गल तो समझ आने लगी है कि नहीं है जी। ये बहुत तकड़ी बीमारी पैदा हो गई है जिहड़ी सिर्फ इन्ने नेड़े चला जाता बंदा जदरब दे ते उसनूं तक्या जाता है, क्योंकि वह अपने अंदरों जिहड़ा ये दिल है हिरदे है इसनूं साफ नहीं करता, मेरी 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 च लग्या रहिंदा है। जे अगर ये सारी कायनात परमेश्वर दी है और तू उस परमेश्वर नूं प्यार करदा है ते तैनूं गैर किवें कोई नजर आ गया। तू तो जिस पासे वेख के भाई कन्हैया जी की फरमा रहे ने, हैं शहनशाह मेरे सच्चे पातशाह मेरे आका आली कदर, मैं तो जिस पासे वेखदा बस तू ही तू नजर आउंदा है। गुरु ने कहा नहीं, पट्टे भी दो इन्हां नूं और दवाइयां भी दो, सारियां दी मरम पट्टी कर दो, क्योंकि खालसे दा किरदार है। जिहड़ा दुश्मन नूं पानी पियाउंदा है वो खालसा है, जिहड़ा दुश्मन दे पट्टे करता है वो खालसा है, जिहड़ा दुश्मन नूं सहारा दिंदा है वो खालसा है। क्यों फरीदा बुरे दा तुसी दो तरह इंसान नूं जित सकदे हो, तुहानूं किरदार भी विखाउणा होगा। एक मैदान करबला का होया है जिहदे विच मुसलमानां दी आपसी जंग सी। गल यह है कि 72 मुसलमान सच्चाई ते खलोते सी ते 22,000 मुसलमान जिहड़े सन वो जालम हो गए सी। उन्होंने पहले दाना ते पानी बंद किया। सतगुरां नूं उस गल दा पता सी कि किते आने वाले दौर च मेरे खालसे दे उत्ते इल्जाम नहीं लगना चाहिए है कि बई इन्होंने दुश्मनों नूं पानी नहीं पियाया, इस करके मेरे सतगुर दा काम जिहड़ा सी, क्योंकि वो आप ही आप समर्थ गुरु है। गुलाम हैदर खादरी दी लोड़ नहीं, ज्ञानी जी तुहाडी लोड़ नहीं, इन्हां दी लोड़ नहीं, उन्हां दी लोड़ नहीं। जदों हो किरपा करदे ने तो गूंगे तो श्रीमद भागवत गीता दे श्लोकां दा अर्थ करवा लेंदे ने। किरपा तो बिना कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई करामत नहीं है, वो करामत भाई फारसी दे विच आख्या जाता है। जे अगर तुसी करामत कहोगे तो करामत का जिहड़ा दूजा अर्थ बनेगा वो बनना है किरपा, और किरपा अते करामत। ते सज्जनों उन्होंने लिखा है कि मुल्ला यार खान साहब जोगी ने, मज़ार गंज शहीदां उन शहीदों के फरिश्ते तरसते हैं जिनकी खाक पा के लिए उठाए आंखों से आकर यहाँ की मिट्टी को, जो खाक छानते फिरते हैं कीमिया के लिए। कीमिया शायद तुहानूं पता ना होवे कि कीमिया किसनूं कहंदे आ। भाई बच्चिओ, मेरिया बेटियां भैणां मावां, तुहाडी भी कोई गल समझ आण लगी है कि नहीं? आउंदी है ना? हाँ, तुसीं डटे रहो। जिहड़ा जा रहा उहनूं जाण दो। गुरु नूं पिठ दे के तुसीं चले जाओ, गुरु साहब जी का कुछ नहीं बिगड़ना। जिस दिन गुरु ने पिठ दी तुहाडा बच नहीं कुछ नहीं, सारे ही उजड़ जाना। तुसीं उन्हां मावां दे जाए हो। मैं अपने बचपन वेले वेख्या सी, मेरी भी 60 वरे दे नज़दीक उम्र हो गई है, कि 4 घंटे दे दीवान हुंदे सी ते जाना तो दूर दी गल है, जिहड़ा आ गया वो बस ऐ हाथ बन के बैठा ही रहिंदा सी, एक एक वचन नूं धारण करदा सी। अज की हो गया है? बाबे बहुत वधिया वधिया विद्वानां नूं साधदे ने, दरवेशां नूं साधदे ने, संतां नूं साधदे ने, क्योंकि जिहड़ा इन्हां दा काम है वो इन्हां ने कर देना है। लेकिन अज की है कि दीवान नूं पिठ दे के, साडे कोल गुरु साहब जी वास्ते टाइम नहीं है, बाकी और सारे कामों वास्ते टाइम है। तो जे अगर कोई जाना भी चाहता है तो मैं उसनूं रोक नहीं रहा, ना मैं मेहना दे रहा। मैं तो एक सुझाव पेश कर रहा हूं, तुहाडी मर्जी है कि तुसीं मन्नो या ना मन्नो। फरिश्ते तरसते हैं जिनकी खाक पा के लिए, उठाएं आंखों से यहाँ उठाएं आकर आंखों से मिट्टी को, जो खाक छानते फिरते हैं कीमिया के लिए। कीमिया किसनूं कहंदे हैं? कीमिया हकीम जानदा है। कीमिया एक बूटी है, यानी धातु दा सोना बना देना। जे अगर तुसी उस स्थान की चमकौर साहब के शहीदां दा जिथे शहादत हुई है उत्थों दी, जे अगर तुसी मिट्टी नूं समझो सोने नालों कीमती, तो फिर तो तुसी सिख हो, नहीं तो तुसी अज भी गए तो कल नूं भी गए। इस करके श्रद्धावान होना होगा, अंदरूनी तौर पर स्ट्रोंग होना होगा, क्योंकि कच्चे घड़े दे विच जल नहीं टिकदा ते कच्चे दे विच अमृत किवें टिकूगा।
जो खाक छानते फिरते हैं कीमिया के लिए। ये वो जा है जहां 40 तन शहीद हुए, खिताब सरवरी सिंहों ने सिर कटा के लिए, दिलाई पनाह कौम को सिरबाजियों ने सरदारी, बराए कौम ये रुतबे लहू बहा के लिए। ਸਿੰਘਾਂ ने कुर्बानियां दित्तियां ने, जुल्म के खिलाफ लड़े ने। लेकिन जुल्म के खिलाफ तो जे अगर फलसफे नूं आपां लेके चलते हैं, सब तो पहले मेरे सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का जिहड़ा युद्ध होया है, वो युद्ध होया है 1687 च पंगानी दा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ 17000 ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਿਰਫ 1500। 17000 ਤੇ 1500। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 500 ਪਠਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ 5 ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲ ਯੁੱਧ ਸੀ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਪਠਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ 5 ਪਠਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 100 ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ 500 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 500 ਉਹ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਨੇ 500 ਉਹ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਕਰ ਦੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੂਰਾ 100 ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੈ, ਪੁਰਜ਼ਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਕਾਬੂ ਨਾ ਛੱਡੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਖੇਤ ਮੰਡ ਦਿਆ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਗਰ 5000 ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ। 4 ਪਠਾਨ 400 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪਠਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰ ਨੂੰ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੰਦਾਂ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਂ ਖੇਡ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮੰਦ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਚੜਾਇਓ, ਇਹਦੀ ਡੋਰ ਚੜਾਇਓ। ਤੇ ਡੋਰ ਐ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਂ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਕਮੰਦ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਐਂ ਚੜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਨਕਲੀਆਂ ਕਮੰਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕਮੰਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਟਕਰਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਹਨ, ਕੀ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦ 10 ਮਿੰਟ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਦੇਵ ਕਪਾਲ ਭਾਂਤੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਨ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਐਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਡੋਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 250 ਟਨ ਡੋਰ ਕੱਸੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡੋਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਵਾਰਾ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੈयद ਬਦਰੁद्दीन ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਡੋਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ सैयद बदरुद्दीन ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧੂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗਲਤ ਫਲਤ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੰਡੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਿੰਡੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਸੈयद इब्राहिम बाला राजा है, उन्होंने ਜਿਹੜਾ पुत्र है गुलामे शाह, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ सैयद बदरुद्दीन 1625 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਟਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਮਿਟਾਓਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। उस वेले वो 2000 मुरीदां नूं लैके गए, 700 मुरीद, 76 रिश्तेदार, गुलामे शाह, 2 उन्हां दे पुत्तर, 2 उन्हां दे भरा, 2 उन्हां दे भतीजे पंगानी दे युद्ध विच शरीक होए ते शहीद होए। यानी इन्नी वड्डी पहली सांझ असी पाई है। फिर तुसी कहो साडा गुरु, ते असी कहांगे साडा गुरु। और जिथे तक तुसी जाओगे उस तो अगे तक असी जावांगे। असी अपना दावा नहीं छाड़ते किसी भी कीमत ते। ये गोलक छाड़ सकते हैं पर दावा नहीं छाड़ सकते। ये तुहानू मुबारक होवे, क्योंकि गुरु तो जो तुसी मंगोगे गुरु ने वही कुछ दे देना है। किसी नू दया दे दी है ते किसी नू ज्ञान बख्शिश किया है। जिन्हों जिस चीज़ की लोड़ है गुरु साहब जी ने वही कुछ दिता है। तो मैं गल ये करदा सी कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का जड़ा वो प्यारा खालसा है, खालसे ने अपनी जाना दे के फिर कुर्बानी की है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अज भी पाकिस्तान पंजाब च बच्चे जब खेडते हैं तो कहते हैं गुरु नानक शाह फकीर, हिंदुओं का गुरु ते मुसलमानों का पीर। और गल भी सच्ची है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उन्होंने जिहड़ी किरपा है, किरपा किदां दी है कि रब जिहड़ा हैगा निरंकार आकार रूप। जे अगर मैं तुहानू एक सवाल एक प्रश्न पावां कि रब जे अगर तुहानू दीदारे दऊगा तो किस रूप विच दीदारे दऊगा? जे अगर तुसी असली सिख हो ते जे अगर तुसी गुरु नानक साहब नू या 10 पातशाहां दे विचों किसी एक स्वरूप नू प्यार करदे हो ते तुसी कहोगे कि गुरु नानक साहब दे रूप विच ही रब ने दर्शन देने हैं, या कहोगे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के रूप विच ही रब ने दर्शन देने आ, क्योंकि वो हर आकार दे विच है, हर रंग दे विच है। भावना जे अगर सच्ची है तो जिस रूप च तुसी चाहो परमेश्वर ने दर्शन देने होंदे आ। हुण साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज प्रगट गुरां की दे हन के नहीं? ते जे अगर मैनू गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के स्वरूप विच दर्शन हो रहे ने, गुरु नानक साहब जी के स्वरूप विच दर्शन हो रहे ने, ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का एक एक शब्द सत 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 साहिब फरमा रहे ने महर मसीत। ऐ लोगों जिहड़े तुसी नमाज पढ़न लई मसीत च जाने हो तो तुहानू जालिम नहीं होना चाहिए। मैं कहना कि जिहड़ा मुसलमान है वो जालिम नहीं, जिहड़ा जालिम है वो मुसलमान नहीं। तो इस गल नूं दुनिया का कोई भी मुसलमान चैलेंज करके दिखा दे, वो कहे कि हाँ मेरी गल गलत है। मैं कहना हाँ कि मुसलमान जिहड़ा है वो जालिम नहीं, जिहड़ा जालिम है वो मुसलमान लई। तुसी कहोगे फिर सूबेदार वजीद खान कौन है? मैं कहूँगा मैनू की पता। तुसी कहोगे औरंगजेब कौन है? मैं कहूँगा मैनू की पता। फिर मैं ये कहूँगा कौन की है ते कौन की है असी जानते हाँ। जिहदे उत्ते कुरान शरीफ नाजिल होया है उन्हां दा नाम है मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। ते उन्हां लई कुरान शरीफ दे विच आयत नाजिल हुई है, उन्हां दी शान इस तरह बयान की गई है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यानी उस रसूल नूं जिहड़ा मैं भेजिया है वो सारे जहान लई रहमत बनाकर भेजिया है। की करके भेजिया? रहमत। ते जिहड़ा रहम दा आगू है ओदी कौम, ओदी जिहड़ी कौम है, जिहड़ा रहम दा आगू है ओदी जिहड़ी कौम है वो जालिम किवें हो सकदी है? जा हो सकदी है? नहीं ना। थोड़ी देर नाम जप लो जी, वाहिगुरु वाहिगुरु। सारी संगत जी हो, तुसी बहुत सोहने हो, बहुत प्यारे हो। अपनी आवाज़ा मैनू भी तो सुना दो, मेरी ही सुनते रहने हो। हाँ आवाज़ निकलनी चाहिए है। बोलो जी वाहिगुरु 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 अल्लाह। हाय हाय रे इंसान तेरे अंदर की हो गया।
कहता मुसलमान बोलता है मैं वाहेगुरू नहीं जपना ही, ते मेरा सिख कहता है कि मैं अल्लाह दा नाम नहीं लेना। जबकि साफ तौर पर आया गुरबाणी दे विच अल्लाह की कर बंदगी जह सिमरत दुख जाए दिल मह साई प्रगट है मुझे बुलंदी नाए। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, फिर क्या गया अल्लाह पाकम पाक है शक करूं कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवे गुसैया कोई। ते सज्जनों नाम जपो। गुरु नानक साहब अज आपां उन्हां दा ये जिहड़ा स्थान है चरणछूह स्थान है, उन्हां दे नक्शे पा इत्थे आए ने और अह जे स्थानां दा इस्लाम दे साडे बड़े अजीज लोग आए हुए ने। वो कहणगे कि भाई इन्हां ने साडी कोई गल नहीं दसी तो इन्हां दी भी गल दस दिंदे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इस स्थान की अहमियत दसन लग्या कुरान के हवाले दे नाल, ते तुसीं सुनियो क्योंकि ज्ञान हासिल करना चाहिए है, भावें वो थानू किसी भी बंदे तो मिल जाए पर ज्ञान नूं छड्डना नहीं चाहिए। और रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम और रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फजअल अफ़ईदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून। एक रब दा पैगंबर, एक रब दा अवतार, एक रब दा नबी, एक रब दा रसूल। उसनूं हुक्म होया कि तू अपने बच्चों नूं जाके जंगल च छड्ड के आ। और जंगल भी इदां दा जंगल जिथे कोई सब्जा नहीं है, कोई पानी नहीं है, इत्थे तक उत्थे कोई जी नहीं है। उन्हें अपने रब दे हुक्म नूं मान के अपने बच्चों नूं उत्थे छड्डिया और जब दूर चला गया तो उसने दुआ की, रब्बा मैं तेरे हुक्म मुताबिक जंगल दे विच छड्ड के आया हाँ अपने बच्चों नूं, अपनी घरवाली नूं, अपने पुत्र नूं, इन्हां दे उत्ते रहम कर, इन्हां नूं बंदगी दे उत्ते कायम रख, इन्हां दे उत्ते रहम कर, इन्हां नूं समरा यानी फलां दी रोजी अता फरमा, इन्हां दे उत्ते रहम कर कि जिहड़ी तेरी मखलूक है इन्हां दे उत्ते मुसख्खर ते मेहरबान बना दे। और कई सारियां दुआवां कीतियां और इन्हां लई एक सोहना जिहा घर बना दे। वो जिहड़ा घर है वो काबा है, वो जड़ा फल है खजूर है, वो जड़ा पानी है आबे ज़मज़म है, वो जड़ा मकाम है उत्थे जाके मुसलमान परिक्रमा करते हैं, तवाफ करते हैं। जिथे रब दे प्यारे चले जाते हैं उन्हें जंगलों के विच मंगल हो जाता है। इत्थे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दे मुबारक कदम आए ने ते अज ये स्थान कितना सोहना है और किन्ने बड़भागे ने साडे सत्कारयोग बाबा सुखदेव सिंह जी जिहड़े इत्थों की सेवा कर रहे हैं। तो किन्ने प्यारे ने जिहड़े सत्कारयोग संत बाबा अवतार सिंह जी, सत्कारयोग संत बाबा हरबेअंत सिंह जी, इन्होंने बहुत सेवा की है। मैं तुहानूं एक वचन सुनाउणा। वचन यह है कि जे अगर पारस के कोल धातु चली जाती है तो सोना बना दिंदा है, और जिहड़ा रब दे प्यारियां दे कोल चला जाता है वो रब दा प्यारा हो जाता है। हुण अपनी गल जिहड़ी सी इत्थों चल रही सी कि हिंदू की मुसलमान इन्हां चीज़ों छड्डो, अखलाक बहुत वड्डी चीज़ है, अखलाक नूं समझना होगा। जिहड़ा अखलाक तो गिर गया वो किरदार तो गिर गया। पहला जिहड़ियां जंगां हुंदियां सीगियां उन्हां च अखलाक हुंदा सी। एक पासे ता कुरान शरीफ दे विच आया तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा गना अनहु मालुहु व मा कसब, ते दूजे पासे वेखो कि जिस वेले ओ बीमार हो गई है बीवी ते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम दे पैगंबर ओदी खैरियत पुछण लई गए। तो गल यह है कि जिहड़ा मुसलमान है वह जालिम नहीं, जिहड़ा जालिम है वह मुसलमान नहीं। असी नहीं जानते वो जालिम लोग कौन सी, क्योंकि गुरबाणी दे विच चरदास दे विच आख्या जाता है करमी आप कह नेड़े तो औरंगजेब की कबर च गुलाम हैदर कादरी ने थोड़ी पहना है, सूबेदार वजीद खान की कबर च मैं थोड़ी जाना है, सलीम की कबर च मैं थोड़ी जाना है। कोई बंदा बंदे तो लुक सकता है, छुप सकता है, पर रब क्योंकि सारा कुछ जानते। कुरान विच आयत है वो कह गया इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह सुनता भी है वेखता भी है। एक थां कह गया इन्नल्लाह अलीमुल खबीर। तू ये ना सोच तेरे मन दे विच जिहड़े कुत्ते फुरने आ रहे हैं इन्हां तो भी रब जानू है, तेरे दिमाग दे विच जो कुछ चल रहा उस तो भी रब जानू है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ते तू ऐ समझ ले कि जिहड़ा रब है वो हर चीज़ के उत्ते ओदा कब्जा है। हुण आपां आ जाने हैं क्योंकि मैं जिहड़ा शब्द पढ़िया गुरबाणी चो उसी चीज़ नूं लैके चलिया वो मैं चलदा। महर मसीद
सिदक, हक, हलाल, कुरान। कई सारे अर्थ करने वेले क्योंकि गुरबाणी की एक एक पंक्ति के जिहड़े अर्थ ने वो 10-10, 11-11 हो गए। बाबा जी सही बोल रहे हैं गल? हाँ, फड़ लियो मैनू जान न दियो है। महर मसीत, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि मसीत नहीं होनी चाहिए है। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि जिथे नमाज पढ़ी जाती है, अल्लाह नूं चेते किया जाता है, वह मसीत है। जे अगर मसीत दे विच तू जाना है तो तेरे अंदर रहम आना चाहिए है। रहम खुदा दी फितरत है, क्योंकि अल्लाह रहीम है। सब तो पहली कुरान की आयत आती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुसी कहोगे कि आयत एदा अर्थ की है? एदा गुरमुखी अर्थ है अकाल पुरख दे नाम दे नाल शुरू करदा हाँ, जिहड़ा बेअंत कृपालु अते दयालु है। शुद्ध अर्थ यह है। तो इसनूं आपां उर्दू च कर सकते हैं, हिंदी च कर सकते हैं। गुरबाणी च एक थां बिस्मिल्ला आया है, कई थावां ते रहमान आया है, कई थावां ते रहीम आया है। जे अगर तुसी गुरबाणी की गल नूं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच खोजण की कोशिश करोगे तो मैं तुहानूं दस दिना। कुरान शरीफ दे विच आया कद अफलहा मन तज़क्का, इहदा अर्थ है कि तू अपनी जिंदगी का मुहासबा कर। तो गुरबाणी च की आया? बंदे खोज दिल खोजे जमैनी। कित्थे खोजदे हां असीं? ते कह गया महर मसीत, मस्जिद जिहड़ी है वो दया दी प्रतीक है। हुण मसीत दे उत्ते झगड़ा क्यों जा? दसो, झगड़ा तो है ना। देखो बदमाशी दोनों पासे भाई, दोनों पासे बदमाशी है। और बदमाशा की जिहड़ी शक्ल है, उन्होंने दो कन नहीं होंदे, दो सींग नहीं होंदे, बल्कि कौमां दे विच जिहड़े सियासी लोग अपने स्वार्थ नूं मुख रख के दंगे फसाद कराउंदे ने, उन्होंने मैं तो बदमाश गिनदा हुन्ना। महर मसीत, मसीत दे विच जा रहा, तेरे अंदर दया होनी चाहिए है। सिदक मुसल्ला, सिदक कहंदे ने सच्चाई नूं। मुसल्ला वो कपड़ा, वो आसन जिहदे ते खड़े होकर नमाज पढ़ी जाती है। यानी जे अगर तू नमाज पढ़न लई तैयार हो गया, उहदे लई कुछ शर्तां ने। मैं कहना कि जे अगर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विचों आपां कोई भी शब्द लैके कथा करते हैं तो किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के विच कथा कर सकते हैं, अपन कोई रोक नहीं सकता। तो प्रैक्टिकली भी होया है। ज्ञानी मान सिंह चौर साहब मुसलमाना च जाके भी तकरीरां करते सी, क्योंकि उन्होंने ज्ञान सी। सिदक मुसल्ला, तो जब मुसल्ले ते तुसी खड़ा होना है तो मुसल्ले का कपड़ा पाक होना चाहिए है, थां पाक होना चाहिए है, शरीर पाक होना चाहिए है, कपड़े पाक होने चाहिए। मन लिया ये सारिया चीज़ां पाक ने, पर मैं कहना हाँ गुरबाणी कहती है सिदक मुसल्ला, तेरी सोच भी पाक होनी चाहिए है, तेरा दिल भी पाक होना चाहिए है। ऐ नहीं कि नमाज पढ़न लई चला गया और उस तो बाद अबुल बकर अल बगदादी बन के कहता मार दो, काट दो, फाड़ दो, चीर दो। और देखो ना, रसूल वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो रहम लेके आया है ते उम्मती जुल्म जबर दी गल करता है। पता है कि ये जी दुकान है, इस दुकान का लेवल कुछ और है, ये अंदर कुछ और है। ऐदा फर्क है। सिदक मुसल्ला, हक हलाल, हलाल कहते हैं जायज़, हक कहते हैं परमेश्वर नूं। हक हलाल कुरान, कुरान वही कुरान शरीफ है। गुरबाणी च आया ना, मैं नहीं कहता हैगा कि नहीं बाबा जी। कुरान का जे अगर तुसी अरबी की फैल फाइल की गिरदान के नाल इहदे ते वजन लगाओगे तो वजन बनना है फौलान। ना ये फाइल है ना मफूल है, फौलान। और जब एदा तुसी अर्थ करोगे तो अर्थ बनना है फरमाने खुदाबंदी दा दफ्तर, यानी जिहदे विच इसरार इलाही हो। फिर कह गया शर्म सुन्नत। आजकल लोग कहते हैं कि जिहड़ा बादू मास कटवा लिया वो सुन्नत है। नहीं, अल हया मिनल ईमान, जिहड़ा शर्म रखता है वही सुन्नत है। जो रसूलुल्लाह ने करके दिखाया है वही सुन्नत है। सील रोजा, जे अगर तू रोजा रखा है तो जे अगर तू नहीं खांदा नहीं पींदा नहीं बल्कि सील होना होगा। ना तू अपने हत्थों के नाल जुल्म करना है, ना तू अपने पैरों के नाल जुल्म वाले पासे जाना है, ना तुसी अपनी जबान तो किसी का दिल दुखाना है, ना तू अपनी अख तो किसी लई माड़ा इशारा करना है, ना तू अपने कान तो कोई बुराई सुननी है। सील रोजा हो मुसलमान। फिर की करना है? अल्लाहू, अब बोल दो अल्लाहू 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 वाहिगुरु। घेरा पाया मौलवी साहब ने है जी। कहते कादरी जी, मैं कहा हाँ जी। कहते तुसी कहने हो कि सिखां दा ते साडा कोई फर्क नहीं गा, ते इन्हां दा ते साडा बहुत बड़ा फर्क है। मैं कहा जी फर्क की है?
कहते जनाब आला ये कहते ने वाहेगुरु, आपां कहने अल्लाहू। मैं मौलवी साहब नूं आख्या, मैं क्या एक बेनती करा? कहते हाँ। मैं क्या गुरु किस नूं कहंदे आ? कहंदे सिक्ख्या देण वाले नूं गुरु कहंदे आ। मैं क्या अच्छा। फिर मैं कुरान शरीफ दी एक आयत उन्होंने पढ़ के सुनाई। मैं क्या इहदा अर्थ करो। आयत सी वअल्लम का मालम तकूनु तालम वकाना फजलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। यानी अल्लाह फरमाउंदा है ऐ इंसान मैं तैनू सिक्ख्या दित्ती, ज्ञान दिता जिहड़ा तू नहीं जानदा सी, तालीम दित्ती। खेती करनी किने सिखाई? रब ने। मकानात बनाने किने सिखाए? रब ने। ते सब तो बड़ा गुरु कौन हो गया? रब। तो मैं क्या अल्लाह, अल्लाह जिहड़ा है वही तो सच्चा गुरु है। फिर मैं क्या मौलवी साहब या अगर तुसी कह दोगे दिल खुश हो जाएगा, कहो जी वाहेगुरु वाहेगुरु। बिल्कुल नहीं कहना। मुसलमान ही किसी ने नहीं जोड़नी। खुदा दी कसम जड़े हो गए हो सदा रहोगे। हाँ मैं बैठा हाँ मेरे तो कुफर दे फतवे, केड़ा शहर है, केड़ा नगर है, केड़ा मौलवी है जिन्हें नहीं दिते होन। पर मैनू पता सी कि साडे पंजाब दा एक नुकसान तुहाडे सामने प्रैक्टिकली दसन लग्या। हजरत सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग ने, क्यों भाई हन के नहीं, उन्हां दे जड़े मुर्शिद ने वो आले रसूल ने, सैयद ने, उन्हां दी जड़ी कब्र मुबारक है वो कैथल च है, जिहदे विच अज वो जानवर फिरदे ने जिन्हां दा नाम लेना भी मुसलमान पाप समझदे आ। होती मरदान वो तुहाडा है ना सिलसिला राणा साहब दा। होती मरदान तुसी यूट्यूब दे उत्ते देखो ते वो अज होती मरदान जिहड़ा डेरा है वो सारे दा सारा उजड़ गया है। क्यों? ये सियासी लोगों ने किया है, ना तुसां कीता ना मैं कीता। पंजाब वंडिया गया, भाईचारा फोत हो गया, किते भाईचारा नजर नहीं आउंदा सी। कुछ बाकी जिहड़ी कसर बची है वो लोगों ने नफरत दा इन्ना पसारा किया जिहदा कोई जवाब नहीं। आखिरकार गुरु साहब जी की कृपा हुई, दास ने आके इस सिलसिले नूं लैके जे चलिया। कुफर दे फतवे लगे, लोगों ने राह घेरे, लोगों ने गालां कड्डियां। मैं उन्होंने कहा, मैं क्या मैं एक दरवेशी लैन दे नाल प्रेरित हाँ ते आप साफ तौर ते कहंदे ने हजरत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह लोकी तैनू काफर काफर आखदे ने, तू आहो आहो आख। मैनू सिख कौम ने इन्ना प्यार दिता, इन्ना प्यार दिता, इन्ना प्यार दिता। वो किहड़ी गल सी जे वो प्यार करदे सी? वो गल सीधी ते साफ सी कि उन्होंने इन्ने इन्ने डूंगे जख्म हो गए सी। उन्होंने कोई चाहिए सी जिहड़ा कि सच बोल सके, कोई चाहिए सी जिहड़ा उन्हां जख्मां दे उत्ते मरहम लगा सके। आखिरकार 10 सालां दे विच, एक दशक दे विच इन्ना तहलका हो गया कि अज सिख ते मुस्लिम सांझां नूं लैके सारे लोग मलेरकोटले तो साडे अजीज आए ने ते सारे दे सारे जिहड़े लोग ने एक दूजे नूं प्यार करन लगे। घट तो घट पंजाबियो पंजाब नूं बचा लो। नफरत दा कदे भी रिजल्ट वधिया नहीं होया। जद कदे भी नफरत दा माहौल पैदा होया है, नफरत ने नुकसान ही कीता है, फायदा नहीं कीता। ते हुण अगे मैं आप जी नूं दसदा हां कि यह मलेरकोटला रियासत है जिहदे बारे में आख्या सी कि जे अगर तुसी असल असल पंजाब वेखना है, पुरातन पंजाब वेखना है, तो ना तुहानू पाकिस्तान दे विच लभना ही, ना तुहानू इंडिया दे विच लभना है, सिर्फ मलेरकोटला। क्योंकि उत्थे सिख भी उही ने, मुसलमान भी उही ने, सनातनी भी उही ने। और तुसी वेखो कि आपस च कितना भाईचारा है। एक दूजे के घरों जाके मक्खन भी लैके आते हैं, एक दूजे के घरे जाके। और ऐदा ही वो चाचा जी, वो ताया जी, और फलाने जी, इस माहौल नूं दोबारा अपने इंडिया पंजाब दे विच भी बहाल करना होगा, तो पाकिस्तान पंजाब च भी बहाल करना होगा। क्योंकि जिहड़ा सियासत ने नुकसान किया है, तो साडे बुजुर्गां दे जिहड़े इबादत खाने सी वो सारे दे सारे उजड़ गए ने। असी जिहड़े मलेरकोटले तो जिन्ने भी आए ने उन्हां सारियां दे बहुत ममनून ते मशकूर हाँ। ते कई सारे लोग मेरे अजीजान हैं। तो हुण मैं इत्थे ही समाप्त कर दिंदा, क्योंकि मैं तो बिना टाइम वाला गया नहीं, मैनूं पता ही नहीं लगता। मैं जब शुरू हो जाता ना तो नॉन स्टॉप गड्डी है। तो अज जिहड़ा इह स्थान है, इस स्थान के उत्ते तुसीं आए हो, इस स्थान दीयां गल्लां भी मैं तुहानूं दस दित्तियां। जिथे रब दे प्यारे आके चरण पाउंदे ने उत्थे काबा बन जाता है। जिथे रब दे प्यारियां दा वसेरा हुंदा है उत्थे गुरुद्वारा बन जाता है। ते अज जिहड़ा ये गुरुद्वारा साहब है, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दे मुबारक कदम इत्थे पए ने। इत्थे आके तुसीं हाजिर नाजिर मन के जो मंगोगे सो मिल जाना है।
ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਈ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਗਲੇ ਮਿਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਸਬਜ਼ ਸ਼ਾਦਾਬ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕੇ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ 2:17 ਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ टाइम हो गया। बाकी जड़ा अगला वाला जड़ियाँ 2 सतरां रह गई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि एक नवा सिलसिला चल रहा है काबे नूं लैके उस काबे का मैं खुलासा करांगा और मैनू लगता है कि जब उस सच्चाई नूं मैं सामने रखांगा तो दोनों लोगों ने प्रवान कर लेना है क्योंकि गुर कृपा तो बिना अल्लाह की मेहर तो बिना उस मालिक तो बिना कोई कुछ भी नहीं कह सकता। बेअंत प्रकार दीयां भुलां चुकां हो गई होणगियां मैनू माफ़ करियो। जो कुछ गुण है और रब की कृपा गुरुआं की कृपा बड़ियां की कृपा जो अवगुण है वो मेरा ही है। जो कुछ तुहानू माड़ा लग्या है ਉਹਦੇ वास्ते मैं खिमा दा जाचक हाँ। मैं हाज़री भरी है मेरे वधिया मित्र ने तिन्ने ही महापुरख तो मैं कहा कि भी असी इत्थे आना है तो आए हाँ तो तुसी बहुत सोहने हो प्यारे संगत जी हो तो जिहड़ी संगत बैठी है रब तुहाडियां आसां मुरादां पूरियां फरमावे। इस स्थान दे इत्थे आके तुसी दर्शन कीते है तुहाडी डिमांड तुहाडी मांग तुहाडी जो भी कोई चीज़ है वो इस गुरु घर तो मिलनी है तुसी खाली नहीं जाने ये मेरा विश्वास है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।